हेलो व्यूअर्स। आत्मा नमस्ते। पहले पहले तो हैप्पी वुमेन्स डे टू यू ऑल। मैं आपकी प्यारी दोस्त और इस न्यू पॉडकास्ट सीरीज की होस्ट सानी मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने इस नए सेगमेंट में जिसका नाम है बेटा। आपकी कहानी आपकी जुबानी। दोस्तों, हम सब अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं और हम सब के लिए सफलता के अलग अलग मायने। अगर कोई मुझसे पूछे सफलता क्या है तो हम बोलेंगे हम लोग को यही सिखाया गया कि आप बहुत बड़े आदमी बनो, बहुत पैसे कमाओ, आपका बहुत अच्छा घर हो, ये आपकी सफलता है। लेकिन आज की डेट में सफलता के मायने अलग है। अगर हम किसी से मिलें तो मेरा पहला प्रश्न उससे यही होगा कि क्या आप अपने जीवन में खुश हैं? क्या आप स्वस्थ हैं? क्या आप जब सारा दिन काम करके थक कर घर में आते हैं तो आपको क्या लविंग केयरिंग शेयरिंग वाइफ है? क्या आपका आपके बच्चों के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग का रिश्ता है? सो फ्रेंड्स, नए नए आयामों के साथ आइए मिलते हैं ऐसे ही कुछ सफल बंदों से जो आपके और हमारे बीच से आए हैं। अवर रियल लाइफ हीरोज, इफ आई मिस्टेकन, नॉट रियली, जस्ट बिकॉज वुमेन्स डे है ना। तो आज हम मिलेंगे ऐसे ही सक्सेसफुल हीरोज से जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी सफलता प्राप्त की है, ना सिर्फ पैसे पद प्रतिष्ठा के रूप में, बल्कि गुड हेल्थ, सुंदर रिश्ते, बेटर अंडरस्टैंडिंग, शांति, संतोष भी प्राप्त किया है। आइए आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही अपनी प्यारी शिरों से जिनका नाम है नीना गोयल, जो कि अपनी रियल लाइफ में एक योग प्राण विद्या एनर्जी प्रैक्टिशनर भी है और एक योग प्राण विद्या इंस्ट्रक्टर भी है। चलिए सीधा उन्हीं के पास चलते हैं और जानते हैं उनकी सफलता का राज अपने इस नए सीरीज में जिसका नाम है आपकी कहानी आपकी जुबानी। चलते हैं। नीना जी, आते नमस्ते। माँ नमस्ते। आपको वुमेन्स डे की हार्दिक बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। नीना जी, कैसा लगता है ये शब्द सुन के कि आज महिला दिवस है? जनरली बहुत अच्छा लगता जहां महिलाएं अपने जीवन पर गर्व नहीं महसूस करती हैं, क्या आप अपने नारी होने पर गर्व महसूस करती हैं? है। हाँ, मैं तो बहुत ही गर्व महसूस करती हूँ। मुझे तो बहुत मजा आता है अपनी नारी होने पर, अपने घर में रहने पर, अपने बच्चों के साथ खेलने पर, खाना खाने पर, उनके साथ घूमने फिरने में। क्या नहीं, हर इवन मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ भी खेलने में बहुत मजा आता है। इनफैक्ट तो अभी भी मैं उसके साथ ही एमएस मॉल जा रही हूँ घूमने के लिए वेरी गुड। हम्म। नीना जी, सबकी अपनी अपनी सफलता के अर्थ हैं। आपके अनुसार सफलता का क्या अर्थ है? सफलता मीन्स हैप्पी, खुश, बच्चे खुश, हम खुश, आसपास खुश, परिवार खुश, सब में शांति, एक दूसरे की बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो यही है। बहुत सुंदर आंसर है। नीना जी, हमने देखा है आप अपने घर के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ इतना अच्छे से रहती हैं, जबकि आज का वर्तमान समय कितना समस्याओं के साथ है। रोज एक नई चुनौती, नई समस्या है। ऐसे में आप अपने और अपने परिवार का इतना सुंदर संतुलन कैसे रख पाती है? प्लीज हमारे व्यूवर्स को बताएं। देखिए, ये सब तो थोड़ा बहुत तो जिंदगी में आता ही है। अब मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास मेरी एक डॉटर जो कि स्लो लर्नर रही है शुरू से ही, उसकी चिंता मेरे को शुरू से सताई है। पर मैंने उसको ऐसा छोड़ा नहीं, उसको उसके लिए कहीं ना कहीं भागती रही, ढूंढती रही। तो कि मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि योग प्राण विद्या एनर्जी ट्रीटमेंट से आप ये सब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और लकीली तभी दुर्गा जी भी
मतलब दुर्गा जी जो कलकत्ता में है इंस्ट्रक्टर थी उस टाइम, है स्टिल हैं, तो वो आ रही थी क्लासेस के लिए। तो मैं तो अभी एक सोच रही थी एक ही कोर्स करूंगी, मगर मेरी मम्मी और भी मेरे से आगे थी, उन्होंने नहीं बेटा अभी तीनों ही कर डाल, और पता नहीं फिर कब मौका मिले। सॉरी तो सॉरी सॉरी नीना जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। जो अभी आपने जिक्र किया योग प्राण विद्या का, तो आप प्लीज हमारे व्यूवर्स को बताएं कि योग प्राण विद्या वास्तव में क्या है। मैम योग प्राण विद्या एक एनर्जी ट्रीटमेंट है, एक जो एनर्जी में हम सारे में रहते हैं, जो डिवाइन एनर्जी है, जो जिससे हम जीते हैं, जिससे हमें सांस मिलता है, जिससे हमारा शरीर चल रहा है, उस एनर्जी को हम एनर्जी कहते हैं। उसी एनर्जी से हम ये योग प्राण विद्या की टीचिंग्स बनी है, जिससे कि हम किसी भी क्षेत्र में, आइदर हेल्थ का क्षेत्र है, आइदर आपका रिलेशनशिप का क्षेत्र है, या आपकी बिजनेस का क्षेत्र है, या कुछ भी, मतलब यहाँ बैठे बैठे बिना टच किए आप अमेरिका में भी किसी का ठीक कर सकते हैं। आप किसी के साथ रिलेशनशिप कहीं भी दूर से दूर बैठे हुए ठीक कर सकते हैं, जस्ट एक हाथ हिलाने से। ये इट्स बहुत ही रियली मैजिकल अमेजिंग, थी। ये रियली हमारी, अमेजिंग। क्या आप उदाहरण देकर बताना चाहेंगे कि आपने योग प्राण विद्या के द्वारा और किस किस का आराम पहुंचाया। हाँ हाँ बहुतों को, लाइक अभी लेटेस्ट ही पीछे की बात है, मेरे ब्रदर इन लॉ को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। और वो उस टाइम मतलब इनफैक्ट मेरे भी, आई वाज नॉट वेल। तो बट फिर उस टाइम भी मैंने सोचा कि पहले बोला कि देखते हैं करते हैं। तो वो उनको रोज बोल रहे थे क्रॉनिक क्रॉनिक क्रॉनिक। और मैंने 2 दिन हीलिंग की है, उसका 2 दिन ट्रीटमेंट किया है उनका। और उसके बाद उनको बोला कि हाँ स्टेबल हो गए हैं, आप घर ले जा सकते। डेट वाज सरप्राइजिंग। मैंने अपनी वाह। सिस्टर इन लॉ को बोला कि भाभी जी आपको कुछ चेंज दिखाई दिया भाई साहब में? कहते तुमने कुछ किया क्या, क्योंकि उन्होंने भी सीखा हुआ था। तो इसके लिए आपको उनके पास जाना पड़ा होगा। नहीं नहीं, मैंने बोला ना आप यहाँ बैठे बैठे अमेरिका के बंदे का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं बिगड़ टच किए। वाह, ये किस उम्र के लोग सीख सकते हैं, प्लीज आप हमारे व्यूवर्स को बताएं। ये इसमें 15 साल से ऊपर के कोई भी बच्चा सीख सकता है, जो जस्ट पढ़ना लिखना जानता हो। और कुछ इसकी वो ज्यादा नहीं है, उसमें बस आपको पढ़ना लिखना आता हो, अंडरस्टैंडिंग सही हो, तो आप सब सब सीख सकते हो। मतलब लेवल 1 तो आप जस्ट 2 डेज में कर सकते हैं, उसके बाद अपना ट्रीटमेंट सब कुछ शुरू कर सकते हैं। और आगे बढ़ने के लिए तो फिर कई कोर्सेज हैं। ओके नीना जी, आप एनर्जी प्रैक्टिशनर भी हो हैं, ऐसा आपने बताया। तो एनर्जी प्रैक्टिशनर के साथ आप एनर्जी इंस्ट्रक्टर भी हैं योग प्राण विद्या की। योग प्राण विद्या का इंस्ट्रक्टर बनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली। मैम मैंने, जैसे हम लोग हिंदूज हैं और हमें पता है कि जो बोओगे वही काटोगे। और जो चीज मुझे इतनी अच्छी मिल रही है, तो व्हाई डोंट माय फ्रेंड्स एंड माय रिलेटिव्स मिस दैट। और गुड़गांव में कोई टीचर नहीं था उस टाइम, और अभी भी नहीं है। अभी भी गुड़गांव में कोई टीचर नहीं है, मैं ही अकेली टीचर हूँ। तो मेरे अंदर आया कि मैं क्यों ना सीख लूं, जिससे कि मैं सबको सिखाऊं। और इन बिटवीन ही वहां से एक ऑफर भी आ गई कि इंस्ट्रक्शन कोर्स हो रहा है बॉम्बे में। तो बस सोने पे सुहागा हो गया और मैंने कर डाला। और उसके बाद वाह, मेरी सिस्टर्स, मेरे ब्रदर, मेरा सन, सबको सिखा डाला। सबने सीख लिया अच्छा, जितने लोग सीख सकते थे। सारा घर ही एनर्जी प्रैक्टिशनर बना लिया आपने। बिल्कुल बिल्कुल। तभी तभी आपके घर में इतनी शांति, इतनी स्टिलनेस, इतना एंजॉइंग सराउंडिंग है। ग्रेट। बिल्कुल। वाह। मेरी हम तो पोती हाँ, शुरू से ऐसे ऐसे करती है, सब कहते हैं भाई यही हीलर बन गई अभी से ही। और बचपन से, जो बिल्कुल छोटी सी से। गुड। नीना जी, आपकी खुशी देखकर मुझे भी बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैं भी सीखूं। एनीवे, मैं जरूर सीखूंगी, बट आप से मेरा अगला सवाल है कि आप हमारे लिसनर्स को आने वाले समय के लिए, आज बीइंग वुमेन्स डे, आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे। रानी जी, मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि देखिए पेंटिंग, डांस, म्यूजिक, ये हम सब सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, कुकिंग सब सिखा रहे हैं, सब चाहते हैं मेरा बच्चा अच्छे से अच्छा निकले, पढ़ाई में अच्छे से अच्छा निकले। पर मैं ये कहती हूँ कि ये जो योग प्राण विद्या है, ये एक ऐसी टीचिंग्स है जिससे कि आपको कहना नहीं पड़ेगा, बच्चे अपने आप ही आगे आगे बढ़ते जाएंगे। मैं तो कहती हूँ गवर्नमेंट को हर स्कूल में
परमानेंट ये कंपलसरी कर देना चाहिए। 15 साल के बच्चे हुए नहीं और उन्होंने योग प्राणायाम दे के कोशिश कर ली, जिससे कि उनके सब बैलेंस रहे, माइंड का, सिस्टम का और उनकी एनर्जी का बैलेंस रहे, और वो अपने आप ही प्रोग्रेस करते रहे, आइदर स्टडी, आइदर जॉब्स, आइदर व्हाटएवर। वेरी गुड, लेट्स होप सो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है नीना जी। आपने अपना कीमती समय दिया, आप यहाँ आए, हमारी व्यूवर से बात की, सफलता के राज बताए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आत्म धन्यवाद। नमस्ते नीना जी। आत्मा नमस्ते वाणी जी, थैंक यू। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी नीना जी, जिनकी स्माइल ही बता रही होगी कि ये आपके अपने जीवन में कितना सक्सेसफुल है। व्यूअर्स, आप भी अगर अपने जीवन में नई नई सफलता पाना चाहते हैं तो प्लीज एक स्टेप लीजिए। So once again, thank you to you all